ट्रंप के बयान ने आज खामोश पड़े जंग के मैदान को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वेस्ट एशिया एक बार फिर बड़े युद्ध की कगार पर खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट ने दुनिया की टेंशन्स बढ़ा दी है, जहां एक तरफ पीस प्रपोजल टेबल पे है और दूसरी तरफ मिसाइल्स तैयार हैं। और ट्रंप ने ये कह दिया है कि भैया हम पीस नहीं करेंगे। मिडिल ईस्ट में हालात सीज फायर से कॉन्फ्लिक्ट की तरफ दोबारा मुड़ते हुए दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान के लेटेस्ट पीस प्रपोजल को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है कि ईरान ने अभी तक अपने पुराने गुनाहों के लिए बिग इनफ प्राइस पे नहीं किया है और इस एक सेंटेंस ने डिप्लोमेटिक सर्कल्स में खतरे की घंटी बजा दी। दर्शकों, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अभी ईरान को अपनी गुस्ताखी की कीमत तो चुकानी पड़ेगी, उसके बाद पीस की देखेंगे। स्टोरी शुरू होती है 28 फरवरी को, जब ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। उसके बाद से ही कोशिश चल रही थी कि बातचीत से मामला सुलझ जाए। पाकिस्तान ने मीडिएटर बनकर इस्लामाबाद में टॉक्स करवाई, सीज फायर भी हुआ, लेकिन वो टेम्पररी था और वो टेम्पररी सीज फायर अब टूटने की कगार पर है। अभी सिचुएशन ये है दर्शकों कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए 14 पॉइंट्स का एक नया प्रपोजल यूएस को भेजा था। इस प्रपोजल में ईरान ने डिमांड की थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाया जाए, वॉर डैमेज के लिए हर्जाना मिले, सारी सैंक्शंस खत्म हो, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चल रही लड़ाई पर पूरी तरह से रोक लगे। लेकिन ट्रंप का मूड कुछ और ही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साफ लिखा था कि उन्हें नहीं लगता कि ये डील एक्सेप्टेबल होगी। उनका मानना है कि पिछले 47 सालों में ईरान ने जो किया है उसके लिए उन्हें और ज्यादा भुगतना होगा। और दर्शकों, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि जब से ये जंग शुरू हुई है यूएस का भी अरबों डॉलर का नुकसान ईरान ने कर दिया है। इस डेडलॉक का सबसे खतरनाक असर कहां हो रहा है दर्शकों, वो आप जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। ये दुनिया का वो रास्ता है जहां से 20% ऑयल गैस सप्लाई गुजरती है और यूएस और ईरान दोनों ने यहां पैरेलल ब्लॉकेड लगा रखा है। इसका मतलब है कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बुरा सपना चल रहा है। ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन डिस्टर्ब है। भैया, भारत में एलपीजी के दाम बढ़ चुके हैं और तो और चाइना, जो ईरान का सबसे बड़ा कस्टमर है, वो भी इस चक्कर में फंसा हुआ है। ट्रंप को जल्दी ही चाइना विजिट पर भी जाना है, लेकिन ईरान पर ब्लॉकेड लगाकर वो अपने सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर को नाराज कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, अब ऑफिशियल्स का और एक्सपर्ट्स का सबसे बड़ा डर ये है कि जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप रिएक्ट कर रहे हैं, कहीं वो एक सीक्रेट स्ट्राइक की तैयारी तो नहीं कर रहे। क्या ये जो कुछ हफ्तों का सीज फायर हुआ था, इसके अंदर यूएस ने और तैयारियां तो नहीं कर ली है अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर? अब क्या किसी भी रैंडम दिन वो ऐसा धमाका करेंगे जो ईरान नहीं भूलेगा? क्योंकि आप शब्दों पर फोकस कीजिए, ईरान हैज नॉट पेड द प्राइस येट, यानी ईरान से जो बदला है वो पूरा नहीं हुआ है ट्रंप का, और ये वो अपने बयानों से स्पष्ट कर रहे हैं। दर्शकों, इजराइल का भी क्लियर स्टैंड है, जब तक ईरान अपना यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम बंद नहीं करता और स्टॉकपाइल सरेंडर नहीं करता, तब तक कोई भी पीस डील फेलियर ही मानी जाएगी। और दर्शकों, दूसरी तरफ ईरान की फर्स्ट न्यूज एजेंसी का कहना है कि ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट यानी पूरी तरह से जंग कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि पीस टॉक फेल होगी। ईरान यूएस की शर्तें नहीं मानेगा। यूएस के ट्रंप ने साफ कह दिया कि ईरान की शर्तें मानना तो मुश्किल ही लग रहा है। ऐसे में कभी भी एक बार फिर से बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.